अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आगाज हो गया है। आज ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में गीता रन का आयोजन। रात 9 बजे तक सरस और शिल्प मेला, शाम 5:30 बजे ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में भजन संध्या और आरती। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष दीप प्रज्वलित कर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज कर रहे हैं। ये कल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब ये आगाज हुआ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का। और आज क्या कुछ रहेगा वो आपको बता दें। ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में गीता रन का आयोजन किया जाएगा। रात 9 बजे तक सरस और शिल्प मेला और शाम 5:30 बजे ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में भजन संध्या और आरती होगी। हर दिन कुछ न कुछ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देखने को मिलेगा। 21 दिन चलेगा इस बार का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जो कि 18 दिन हमेशा चलता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि 21 दिन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये चलने वाला है, जिसमें कि आपको बता दें कि 19 राज्यों के 200 से ज्यादा शिल्पकार ब्रह्म सरोवर के तट पर पहुंच चुके हैं। और इस महोत्सव में पहली बार 7 देशों के शिल्पकार यानी कि क्राफ्टमैन अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और अपने देश की कलाकृतियों को दर्शाएंगे। हालांकि यहाँ पर इस बार अगर हम पार्टनर राज्य के बारे में जिक्र करें तो मध्य प्रदेश पार्टनर राज्य है और मध्य प्रदेश पवेलियन भी इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में दिखाया जाएगा। हरियाणा पवेलियन हमेशा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में बनता है, इस बार भी हरियाणा पवेलियन दिखाया जाएगा। क्या कुछ खास उसमें रहेगा, एक एक कर हम आपको सारी जानकारियां देंगे। फिलहाल कल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हुआ है और आज भी कई सारी चीजें खास रहेंगी। और सबसे ज्यादा जो स्टॉल्स लगाई गई हैं उनमें काफी वेरिएशन इस बार देखने को मिले हैं। देश के राज्यों के साथ साथ बाकी के और जो देश हैं वहां की भी कलाकृतियां इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देखने को मिलेंगी। हरियाणा की संस्कृति को हर तरीके से दर्शाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में। बाकी के जो और भी राज्य हैं, जो शिल्पकार हैं, चाहे वो क्राफ्टमैन जिनको कहा जाता है, जो कलाकार हैं, वो अपना प्रदर्शन करते हुए, प्रदर्शनी लगाते हुए नजर आएंगे। हर स्टेट की कोई ना कोई खासियत आपको अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देखने को मिलेगी। जो ब्रह्म सरोवर के पास स्टॉल्स लगाए जाते हैं वहां पर अनेकों चीज देखने को मिलती है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर और लुत्फ उठाते हैं। जो अलग अलग देशों की और साथ साथ अलग अलग राज्यों की जो चीजें होती हैं, जो वहां पर शिल्पकार अपनी अपनी प्रदर्शनी लगाते हैं, वाकई बहुत ही खूबसूरत नजारा जो है देखने को मिलता है। और जब शाम के समय संध्या भजन और आरती होती है उस वक्त भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। और जैसे कि हमने आपको ये जानकारी दी कि जब भी संध्या आरती होती है, आरती की जाती है ब्रह्म सरोवर तट पर, उस वक्त कोई ना कोई अतिथि वहां पर जरूर शामिल होता है। अब जिस तरीके से बात की जाए राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष की, कल उन्होंने संध्या भजन और आरती में वो शामिल हुए। आज देखने वाली बात होगी कि जो संध्या भजन और आरती होती है उसमें कौन शामिल होगा। हालांकि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शामिल होंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में। और क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर की गई, कल हमने आपको पल पल की अपडेट दी कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। हर साल जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है, हर बार कुछ ना कुछ खास जरूर होता है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में। गगन सांगर कुरुक्षेत्र से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गगन, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आज के दिन क्या कुछ खास रह सकता है? बिल्कुल। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का दूसरा दिन है और ऐसे में देखिए बहुत ही खास हम कह सकते हैं कि रहने वाला है। कलाकार अपनी कलाकृतियां यहाँ पर दिखाते हुए नजर आएंगे। सुबह में देखिए सुबह 9 बजे से लेकर रात शाम 9 बजे तक जो है ये मेला चलता है। और ऐसे में देखिए इस समय मैं जरूर दिखाना चाहूंगा ये जो आरती स्थल है, यहाँ पर महाआरती शाम के समय में महाआरती होती है
और देखिए ऐसी देखिए जानकारी जो अभी तक मिली है कि जो 25 तारीख को हरियाणा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, वो इसी घाट पर जो है आरती करते हुए भी नजर आएंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ जो है पूरा ब्रह्म सरोवर को पूर्ण रूप से सजा दिया गया है, एक दुल्हन की तरह सजा दिया गया, हम कह सकते हैं। क्राफ्टमैन अपनी, हम कह सकते हैं कलाकार अपनी कलाकृति यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। दुकानदार, शिल्पकार की बात की जाए या फिर क्राफ्ट मेले की बात की जाए तो लोग जो है लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो है 40 से 50 लाख लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंच सकते हैं। तस्वीरें और जरूर मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर सभी शाम के समय में जब महाआरती होती है तो यहाँ पर लोग जो है बैठकर जो है भजन संध्या होती है उसका आनंद जो है उठाते हुए नजर आते हैं। ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ जो है कह सकते हैं कि दुकानें लगी हुई हैं और जो लोग हैं वो लगातार जो है आते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कुछ तस्वीरें और भी दिखाना चाहूंगा। देखिए सबसे बड़ी बात रहती है कि साफ सफाई, स्वच्छ, देखिए साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहा है। और देखिए उस साइड मैं जरूर दिखाना चाहूंगा कि जो पार्टनर प्रदेश जो बनाया गया है मध्य प्रदेश, उसकी जो है झलके इस पवेलियन के अंदर जो है मध्य प्रदेश पवेलियन के अंदर देखने को मिलेगी। और खास तौर पर हम कह सकते हैं कि स्कूली छात्र और जो कॉलेज के छात्र हैं वो यहाँ पर जो है लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कूली छात्र यहाँ पर आ रहे हैं और जो 25 तारीख को जो देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है उसको लेकर भी यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों से चलती हुई नजर आ रही है। और एक मैं तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि महाभारत से जुड़ी, हम कह सकते हैं कि जब श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश जो है दिया जा रहा था, उसकी कलाकृति की एक बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में यही कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है बहुत पहले ये रहता था कि 18 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता था, लेकिन इस बार 21 दिनों के लिए मनाया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश पवेलियन तैयार होगा जहाँ पर वहाँ की संस्कृति, खान पीन की चीजें, वेशभूषा यहाँ पर देखने को मिलेगी। और खास तौर पर हरियाणा पवेलियन की बात की जाए तो हरियाणा पवेलियन में हरियाणवी संस्कृति झलक देखने को मिलेगी, खान पीन की वस्तु देखने को मिलेगी। हमारा विरसा, हम कह सकते हैं कि जो हमारी संस्कृति कार्यक्रम है वो देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पिछले साल कह सकते हैं कि 18,000 बच्चों ने एक साथ जो है गीता का उच्चारण किया था और ऑनलाइन के माध्यम से जो है काफी लाखों की संख्या में लोग जुड़े थे। लेकिन इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि भारी संख्या में जो है बच्चों के साथ साथ पूरे विश्व से जो है लाखों की संख्या में लोग जो है गीता का उच्चारण करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल देख सकते हैं कि जो स्कूली छात्र है यहाँ पर जो है पिकनिक मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो एक आकर्षण आ रहे हैं, लगातार जो है एक आकर्षण का केंद्र अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मना हुआ है। तो देखिए 15 नवंबर से लेकर तक जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बड़ी ही जो है 24 तारीख से शुरू होने वाले हैं। संत सम्मेलन की बात की जाए, संत सम्मेलन भी इसी ग्राउंड पर देखने को मिलेगा। देखिए तैयारियां अभी से चल रही है हरियाणा और कह सकते हैं कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है लगभग पूरे राज्य से जो है कलाकार अपनी कलाकृति यहाँ पर दिखाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जो एक अद्भुत, हम कह सकते हैं कि जो ये नजारा जो है इसको देखने के लिए देश विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि इसी भूमि पर जो है महाभारत हुई थी और श्री कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश भी इसी भूमि पर दिया गया था। इसीलिए इसे एक, हम कह सकते हैं कि खास है और पूरा साल ही जो है लोग यहाँ पर आते रहते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के जो दिन होते हैं इनमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। फिलहाल जो आज के कार्यक्रम जो रहने वाले हैं, जिस तरीके से अलग अलग राज्य के तरफ द्वारा जो कलाकार जो है ब्रह्म सरोवर के तट पर जो अपनी कलाकृतियां दिखाते हुए नजर आएंगे, उसके बाद जो हम कह सकते हैं स्कूली छात्रों के जो है कई कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन कह सकते हैं हम, या क्विज कंपटीशन, वो भी इसी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और बात की जाए तो शाम के समय में जो भजन संध्या होती है उस भजन संध्या में शामिल होने के लिए दूर दूर से जो है लोग भी पहुंचते हैं। फिलहाल जो है सुबह के 10 बज चुके हैं और कह सकते हैं कि लोगों का आना अब शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है एक आकर्षण का केंद्र जो है पूरे विश्व के अंदर बन चुका है। इस बार जिस तरीके से जो पार्टनर प्रदेश जो है मध्य प्रदेश बनाया गया है और दूसरी तरफ जो पार्टनर देश की भूमिका जो है इस समय जो विदेश मंत्रालय निभा रहा है, कह सकते हैं कि 51 देशों के अंदर
सीधा प्रसारण जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का देखने को मिलेगा पूरे विश्व के अंदर। और ऐसे में कह सकते हैं कि जो इस बार जो कार्यक्रम जो रहने वाले हैं बहुत ही खास रहने वाले हैं। संत सम्मेलन की बात की जाए या गीता उच्चारण गीता यज्ञ की बात की जाए या गीता पाठ की बात की जाए, भारी संख्या में जो है लोग पहुंचे नजर आ रहे हैं। देखिए पहले दिन की बात की जाए, पहले दिन भारी भीड़ देखने को मिल रही थी, जिसका उद्घाटन जो है शिल्प और क्राफ्ट मेले का हम कह सकते हैं कि हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा जो है किया गया था। और आज भी हम कह सकते हैं कि भारी संख्या में लोगों की आशंका आने की जताई जा रही है, क्योंकि तमाम एक देखिए ब्रह्म सरोवर के तट पर ही जो पूरे देश की, माफ कीजिएगा, पूरे देश की जो है संस्कृति एक जगह देखने को मिलेगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार जो सरकार की तरफ से प्रबंध जो किए गए हैं, लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना है, इस तरह के प्रबंध किए गए हैं। बात की जाए तो स्पेशल बसेस जो है चलाई जाएगी, ताकि कि जो लोग हैं वो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव देखना चाहते हैं। देखिए पूरे प्रदेश से हम कह सकते हैं स्पेशल बसेस चलाई जाती है। और केडीबी सेंटर के बाहर से, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के बाहर से जो है स्पेशली 48 कोच के लिए जो यात्रा जो है बस सेवा चलाई जाती है। तो उसमें भी उस 48 कोच की भी यात्रा करने के लिए बुजुर्ग हैं, लोग हैं, वो खास तौर पर यहाँ पर पहुंचते हैं। फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि तैयारियां अभी भी चलती हुई नजर आ रही है। हरियाणा पवेलियन में इस बार जो है कुछ अलग भी देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल गगन, ये भी जानकारी चाहूंगी कि भजन संध्या जो होती है, हर दिन भजन संध्या होती है, शाम को 5:30 बजे के करीब बताई जा रही होगी और आरती होगी, लेकिन रात के 9 बजे क्या कुछ विशेष रखा गया है, इसको लेकर भी कुछ जानकारी मिल रही है? सरस मेला है, क्या कुछ रहेगा आज के दिन? बिल्कुल देखिए जिस तरीके से 5:30 बजे जो है भजन संध्या, हम कह सकते हैं कि भजन संध्या शुरू हो जाती है और लोग जो है उसका आनंद लेते हुए नजर आते हैं। और बात की जाए तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 9 बजे, रात 9 बजे तक जो है यहाँ पर जो है मेला ओपन रहता है। और जो कलाकार हैं अपनी कलाकृतियां यहाँ पर दिखाते हुए नजर आते हैं। पूरे हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, हर एक लगभग जो है हर एक राज्य से कलाकार अपनी कलाकृतियां पर दिखाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो शाम के समय की महाआरती का जो समय होता है वो बहुत ही अद्भुत होता है। बिल्कुल लोग जो है बेफिक्र होकर जो है आरती में शामिल होते हैं। दिल उनका कहते, देखिए कुछ जो लोग जो आरती में शामिल होते हैं उनसे बातचीत भी हमने की थी। उनका कहना है कि आरती में बैठकर और इस धरती पर यहाँ पर बैठकर जो है एक आनंद मिलता है। सभी जो हम कह सकते हैं कि सभी परेशानियां दूर सी दिखाई देती है। फिलहाल जो हम कह सकते हैं कि जो एक आकर्षण का केंद्र जो है इस समय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बना है। ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ जो है हम कह सकते हैं कि स्टॉल्स लगे हैं अलग अलग राज्यों से और अलग अलग देश से भी जो है हम कह सकते हैं कि जो दुकानदार है वो अपनी दुकानें लगाते हुए यहाँ पर स्टॉल्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी झलक को पाने के लिए देश विदेशों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। फिलहाल जो है अब 10 बज चुके हैं। स्कूली छात्रों की बात की जाए या कॉलेज छात्रों की बात की जाए, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हैं, वो इसका आनंद लेते हुए नजर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का। क्योंकि पूरा साल जो है उन्हें इंतजार रहता है कि कब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आए और कब जो है इसका लुत्फ जो है आनंद जो है उठा सके। क्योंकि पूरे शहर को हम कह सकते हैं कि सजावट की बात की जाए, साफ सफाई की बात की जाए, एक हम कह सकते हैं कि जब श्री कृष्ण के द्वारा गीता को उपदेश इसी भूमि पर दिया गया था, इसी गीता जन्मस्थली पर भी जो है लोग जो माथा टेकने के लिए देश विदेशों से पूरा साल ही आते हैं। और इन दिनों तो बहुत ही खास हम कह सकते हैं कि बन जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, क्योंकि देखिए 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है और ऐसे में कोई भी कमी ना रह जाए इस तरीके के प्रबंध जो सरकार की तरफ से गगन, जब भी भजन संध्या आरती होती है तो कोई ना कोई विशेष मेहमान आरती में जरूर शामिल होता है। मेरा आखिरी सवाल यही है कि आज कौन शामिल होने वाला है आरती में? देखिए पहले दिन तो हरियाणा के राज्यपाल जो है आरती में शामिल हुए थे। और आज की बात की जाए तो दूसरा दिन है। अभी तक देखिए जो अभी कोई भी जानकारी जो नहीं सामने आई है कि आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की जो महाआरती हुई है उसमें कौन लोग जो है शामिल होंगे। लेकिन हर दिन कोई ना कोई वीआईपी या कोई बड़ा नेता जो है महाआरती में जरूर शामिल होते हुए नजर आता है। फिलहाल जो भजन संध्या होती है उसका लुत्फ उठाते हुए लोग
जरूर नजर आते हैं। और भी देखिए हम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हर एक चीज को जो है हरियाणा न्यूज की तरफ से हर एक चीज दिखाई जाती है, क्या कुछ खास विशेष रहता है। और आज दूसरा दिन है, जरूर हम दर्शकों तक जो हम जरूर दिखाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में क्या कुछ इस बार जो है खास रहने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो देखने लायक होते हैं, और ऐसे में देखिए स्कूली बच्चे इसका लुत्फ उठाते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल गगन, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर आज दूसरा दिन और आज कैसी माहौल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देखने को मिल रहा है। आज भी भजन संध्या होगी, आरती होगी, और ऐसे में अभी फिलहाल ये जानकारी नहीं है कि आरती में कौन शामिल होगा, लेकिन हर दिन शाम को जब आरती होती है तो कोई ना कोई विशेष मेहमान आरती में जरूर शामिल होता है।